नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा। ऑल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज की छोटी तमाम खबरों में पहले हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे देश के वैज्ञानिकों के एक ऐसे शोध के बारे में जिसमें मात्र कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट 3 घंटे में ही आपको मिल जाएगी। जहां RT-PCR करवाने के बाद लोगों को 24 घंटे में रिपोर्ट मिलती थी, अब गार्गल के अनुसार RT-PCR करवाने में लोगों को मात्र 3 घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे हमारे देश में कोरोना संक्रमण के रिपोर्ट को तेज़ी भी मिलेगी, यानी रफ्तार भी पकड़ पाएगा, और हमारे देश में इससे एक नई तकनीक भी मिल सकेगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे छोटी तमाम खबरों के बारे में। बलरामपुर कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें मानवता को शर्मसार कर दिया है। इसके दौरान जिसमें लोगों द्वारा कई जगह नदियों में शव उतारते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बात बता दें कि ये सभी शव कोरोना संक्रमित है और आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार न कर पाने की स्थिति में परिजनों ने इन्हें नदियों में प्रभावित कर यानी बहा दिया। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने का आरोप लगाया है और साथ ही जिसके बाद इस शवों को प्रवाह पर रोक लगाने के लिए जल पुलिस के शख्सियत को लेकर तैनाती की गई है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में युवक एक शव को पुल के नदी में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। शव फेंकने वाले दोनों युवक में एक युवक PPE किट के पहने नजर आ रहा है, जबकि वायरल वीडियो में ये घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के रप्ती नगर पर बने CCI घाट पुलिस के बताई जा रही है। अब हम आपको बताएंगे मधुबनी में चक्रवातीय तूफान यास ने पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश के चलते समुद्र अनुमंडल के भोवाड़ा इलाके में एक मकान का पिछला हिस्सा शनिवार की सुबह पानी में बह गया। गनीमत यह रही कि मकान गिरने से पहले कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनकर मकान के सभी युवक यानी सारे सदस्य बाहर निकल गए। इसके लिहाजे किसी तरह की जानहानि नहीं हो पाई। अच्छी बात यह रही कि मकान तो गिर गया, लेकिन वहाँ पर किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार की घायलता और ना ही चोट लगी। सब लोग सुरक्षित हैं। राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में इन दिनों राशन और शराब की दुकानें खुलने का समय 11 बजे तक है, लेकिन इसके बावजूद शराब की दुकानें दिन के समय ज़्यादातर तक खुली रहती है और रात के समय भी ज़्यादा देर खुली रहती है। जबकि राशन की दुकानें को खुले रहने का इस वक्त सरकार को मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वहीं शराब की दुकानें देर रात तक मिलती है। यानी शराब की दुकानें देर रात खुलने से लोग ज़्यादातर शराब की दुकानों पर इकट्ठा भीड़ होते हैं, और ऐसे ही हालात में अगर राशन की दुकान बंद रहे तो लोगों को राशन कहाँ से मिलेगा। टाइम पर मान लो अगर राशन इंसान ले भी लेता है तो ज़्यादातर लोग शराब पीने वाले हैं या राशन लेने वाले। अगर हम आपसे ये बात पूछे तो आप ज़्यादातर यही कहेंगे कि शराब की मान्यता सब लोगों को है, लेकिन राशन की मान्यता परिवार वालों को। लेकिन इसी बीच अगर हमारे सरकार ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर इसे रोक खोलने के बाद भी 11 बजे के टाइम पर इसे पाबंदी दी गई थी, लेकिन इस पर रात तक पाबंदी दी जाती है। अब हम आपको बताएंगे नागपुर की NEER यानी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के शोध के दौरान दुनिया के सामने एक अच्छी खबर आई है, जिसमें कोरोना संक्रमण के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो जाए तो उसे अब ज़्यादा देर टेस्टिंग में समय नहीं लगेगा और ना ही कोरोना रिपोर्ट का वेट यानी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इस शोध के दौरान
अब कोरोना की रिपोर्ट सिर्फ मात्र 3 घंटे में ही मिल सकेगी। और कैसे मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि इसे सलाइल गार्गल RT-PCR टेस्ट का नाम दिया गया है, यानी मतलब है नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च यानी ICMR ने शनिवार को इसे अप्रूवल दे दिया है। NERI ने कहा है कि ये देश भर में इसे प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स की मदद करेंगे। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और सटीक और आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों में इससे काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक सामान्य सैंपल कलेक्शन ट्यूब की ज़रूरत होती है, जिसमें मरीज का सलाइल गार्गल वाटर यानी 15 सेकंड गरारे करने के बाद उसे ट्यूब में डाला जाता है। इस सैंपल को कमरे के तापमान पर NERI द्वारा तैयार किए गए विशेष घोल में रखा जाता है। घोल को गर्म करने पर एक RNA टेम्पलेट तैयार होती है। इसे RT-PCR के लिए प्रोसेस किया जाता है। वैज्ञानिकों के इस शोध के दौरान लोगों के खर्च भी कम लगेंगे और RT-PCR रिपोर्ट से भी छुटकारा ले पाएंगे, यानी मात्र 3 घंटे में ही से ज़्यादातर लोगों को अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिल सकेगी। जहां लोग लंबी लाइनों की कतारों में खड़े होकर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था और फिर अगर इसमें रिपोर्ट नेगेटिव आती थी तो लोग ज़्यादातर CT स्कैन के लिए जाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों को गार्गल RT-PCR करवाने में ही मात्र 3 घंटे का ही समय लगेगा और इससे कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से पकड़ में आएगा, क्योंकि इससे सटीक और आसान और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अगली खबर को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।